आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। आज मैं आपसे साझा करने वाला हूं परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में और उसके 3 आयाम पर, खास करके अंतिम वाला। लेकिन उससे पहले चलिए जान पहचान कर लें परमेश्वर के अनुग्रह से। ओके, तीतुस में यह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह। अब अनुग्रह क्या है? अनुग्रह परवाह नहीं चाहे कितने ही लोग अनुग्रह को पुनर्परिभाषित करने की कोशिश करें। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं, वही जो इसे परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं अनुग्रह परमेश्वर का सशक्तिकरण है। नहीं, ये इस रूप में परिभाषित नहीं की जा सकती। अनुग्रह सशक्तिकरण उत्पन्न करता है और मैं सालों से इसका प्रचार करता आ रहा हूं। ऑलराइट, अनुग्रह सशक्तिकरण नहीं है, हालांकि यह सशक्तिकरण उत्पन्न करता है। अनुग्रह परमेश्वर का बिना कमाया, बिना अधिकार, बिना योग्यता का एहसान है। क्या हम आमीन कह सकते हैं? आमीन। अनुग्रह हमारी तरफ बिना कमाया, बिना अधिकार, बिना योग्यता का एहसान है जो हमें प्राप्त होता है। यह परमेश्वर का एहसान है जिसके हम हकदार भी नहीं हैं। आमीन। यीशु अनुग्रह से भरे हैं, पर उनका अनुग्रह है देना, अनुग्रह उपलब्ध कराना, जो हमारी ओर से है, बिना किसी योग्यता, बिना किसी अधिकार के प्राप्त अनुग्रह। तो याद रखें, योग्यता बिना किसी अधिकार के प्राप्त अनुग्रह है। और वहां 3 आयाम है, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। वो कब प्रकट हुआ? प्रकट भूत का काल है, सारे मनुष्यों के सामने प्रकट हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह कब प्रकट हुआ? यीशु के जन्म पर, तभी परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। और अनुग्रह ने क्या किया? उद्धार। सबसे पहले इसने हमारा उद्धार किया, और वो उद्धार हमें बचाता है। नंबर 2, हमें शिक्षा देना। यह अनुग्रह का हालिया आयाम है। हालिया आयाम जिसने हमें बचाया। आप में से बहुत यहां पर मौजूद हैं क्योंकि आप बचाए गए हैं। क्या मुझे आमीन मिल सकती है? अब परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्या सिखाता है? हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं को मन से हटाकर संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। अब यहां कुछ लोग कहेंगे, खैर हमें लोगों को सिखाना होगा कि हम अभक्ति से मन फेरें, सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरें और संयम और धर्म से जिएं, पर इसमें यह नहीं लिखा कि आप सिखाएं। बहुत बार निर्विवाद लोग कहते हैं कि हमें लोगों को सिखाना चाहिए, हमें लोगों को जीना सिखाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आप इतने महान शिक्षक नहीं हैं जितना आप सोचते हैं कि आप हैं। यहां लिखा नहीं कि आप शिक्षा दें, यहां लिखा है वो अनुग्रह जो प्रकट हुआ वो सिखाएगा। तो यह है वर्तमान आयाम। तीसरा आयाम है बहुत ही कम, और आप इसके बारे में तकरीबन सुनते ही नहीं है प्रचार में। उस धन्य आशा की बाट जोना। और अनुग्रह का तीसरा आयाम है भविष्य। तो हमारे पास है अतीत जो लाया है उद्धार, ऑलराइट। वर्तमान हमें सिखा रहा है, और वह भविष्य धन्य आशा की बाट जो रहा है। कहिए धन्य आशा। अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जो होते रहें। अब यह है प्रभु यीशु मसीह का आगमन। अब जब भी मैं ये कहूं मसीह का आगमन, या प्रभु का वो दिन, या यीशु का दूसरा आगमन, उन सब का एक ही मतलब है। और उनका मतलब यह है कि मसीह के आने के 2 आयाम हैं। 2 आयाम हैं। एक है रहस्य, एक रहस्य जो प्रेरित पौलुस को प्रकट किया गया था स्वयं परमेश्वर के द्वारा, और दूसरा खुला है हर मनुष्य की नजर के सामने। वो न्याय के रूप में वापस आएंगे। बहुत बार दूसरा आगमन उसी का हवाला देता है। जब वो वापस आएंगे न्याय करने के लिए, रहस्यमयी प्रकट होना मसीह का, यह केवल उसके विश्वासियों के लिए होगा, कि दुल्हन के लिए। जब वो दोबारा आएंगे तो यह होगा वो रैप्चर, पर हम सब ऊपर जाएंगे। और पता है ये रैप्चर किस बारे में है? असल में रैप्चर हमें हमारा अंतिम वरदान मिलना है जो अभी आपके और मेरे पास नहीं आया हुआ है। और आप जानते हैं वो वरदान क्या है जो हमें और आपको नहीं मिला है अभी तक? आप जानते हैं वो क्या है? एक बिल्कुल नया शरीर। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। फिलिपियो 3:20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। अगर आप उत्सुकता से प्रभु यीशु मसीह की बाट नहीं जोह रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इस संदेश के अंत में आप ऐसा करेंगे। हम उत्सुकता से बाट जो रहे हैं। और किसने लिखा है? अनुग्रह के प्रेरित पौलुस ने खुद। वो कहते हैं हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो जब यीशु दोबारा आएंगे रैप्चर में, तो पहली बात जो होगी वो है कि हमारे शरीर रूप बदल लेंगे। वो इन्हें कहता है हमारी दीनहीन देह वो रूप बदल लेगा उसकी महिमामयी देह की तरह। तो केवल वो भाग जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं वो है उसकी नई देह, हमारी दीनहीन देह। जब यीशु दोबारा वापस आएंगे यह हर्षोत्साह होगा। हमारी दीनहीन देह उनकी महिमामयी देह के अनुसार रूप बदल लेगी। तो चाहे आप इस रास्ते जाएं, मैं शब्द मृत्यु इस्तेमाल करने वाला हूं, पर बाइबल मृत्यु शब्द नहीं इस्तेमाल करती। यह विश्वासियों के लिए सो जाना शब्द इस्तेमाल करती है, क्योंकि हमारे भविष्य में मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु हमारे अतीत में है। तो यीशु जिस वजह से आया था उसमें से एक वजह थी मृत्यु पर विजय, और हमें मृत्यु से मुक्त कराना सशरीर। आमीन।
वो मृतकों में से जी उठे सशरीर। हालेलुया। आमीन। हमें बताने के लिए कि क्योंकि मैं जिया तुम भी जियो। आमीन। और हमारे शरीर रैप्चर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको अपना अंतिम वरदान मिल रहा है, वो विजय जो खरीदी गई कलवरी के क्रूस पर, और वो है आपकी बिल्कुल नई देह। क्या बात है! क्या आप खुश नहीं हैं? आमीन। कुरिन्थियों 15 बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, और पौलुस अनुग्रह का प्रेरित है। वो कहता है, देखो मैं तुम्हें एक भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये सब क्षण भर में पलक मारते, जो इतना तेजी से है। अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। वो विश्वासियों को लिख रहा है। सब विश्वासी ऊपर जा रहे हैं, हम बदल दिए जाएंगे। एक बात समझ लीजिए, आपकी आत्मा का उद्धार आपकी आज्ञाकारिता पर निर्भर नहीं करता, आपके विश्वास पर निर्भर नहीं करता। ऐसा मत सोचें कि आपकी आज्ञाकारिता और इन सब चीजों पर निर्भर करता है। यह सब उस पैकेज का हिस्सा है जब यीशु क्रूस पर मरे। दरअसल हम तो अपनी अंतिम विरासत को पा रहे हैं, हमारी देह। क्या अब तक आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऑलराइट, बाइबल में लिखा है, तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे। आनंद मनाएं अगर आपका कोई प्रियजन पहले चला गया है। अपने प्रियजन को कब्र में या शमशान या जो कुछ भी कहीं पर भी हो, उसे वहां मत दिखे। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, परमेश्वर सक्षम है उनकी सब शक्तियों को लौटाने में। अपनी सामर्थ्य से हम सभी चीजों को अपने वश में कर सकते हैं। वो उन्हें लाने में सामर्थी हैं। परमेश्वर के लिए सभी एटम खोए हुए नहीं हैं। वो उन सबको इकट्ठा लाएंगे एक महिमामयी देह में। यह है मृत्यु पर विजय जो यीशु ने हमें दिलाई है उस क्रूस पर। आमीन। और बाइबल कहता है हम बदल जाएंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे अविनाशी रूप में, और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। आप अमरत्व को पहनेंगे। आप जानते हैं अमरत्व क्या है? आप कभी नहीं मरेंगे। अगला वचन, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हालेलुया। इसलिए यीशु मुर्दों में से जी उठे, मृत्यु के ऊपर विजय दिखाने के लिए। आमीन। और यहां पर लिखा है कि जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा। आमीन। वो जो जीवित हैं जब वो ऊपर जाएंगे वो कहेंगे, हे मृत्यु कहां है तेरा डंक, कहां है तेरा डंक। और वो जो मर चुके हैं वो कहेंगे, ओ हेडी। हेडी मतलब ग्रीक में कहते हैं मृत्यु को, माफ कीजिए नर्क को। वो कहेंगे, हे नर्क, हे नर्क, हे नर्क, हे मृत्यु कहां है तेरी जय। जब हम ऊपर जा रहे होंगे। आमीन। अब संसार के लिए यह होगा एक अनुक्षण में, हम बस गायब हो जाएंगे। पर हमारे लिए यह बिल्कुल ऐसा होगा जैसे हम स्लो मोशन में ऊपर जाएंगे। पर हम जानते हैं हम ऊपर जा रहे हैं स्लो मोशन में, पर हम जानते हैं चुनौती आएगी जब हम ऊपर जाएंगे। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, नर्क, या हे मृत्यु तेरा डंक कहां है तेरी विजय। आमीन। मृत्यु का डंक ही पाप है। यही वजह है कि मृत्यु क्यों है, यह पाप की वजह से है, और पाप का बल ही व्यवस्था है। और इसलिए मैं उपदेश देने में मजबूत हूं, क्योंकि पाप का बल व्यवस्था है। यह वचन कम ही प्रचारित किया जाता है। क्या अब तक आप मुझसे सहमत हैं? क्या आप समझ रहे हैं? क्या यह स्पष्ट है? अब प्रेरित पौलुस रैप्चर के बारे में बात करते हैं थिस्सलुनीकियों में, और ये असल में लिख रहे थे थिस्सलुनीका के विश्वासियों को, और वो पवित्र आत्मा द्वारा लिख रहा था। ये देखिए, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। जब भी बाइबल कहती है ज्ञानी ना रहो, वहां कुछ है। यदि आप अज्ञानी हैं तो आप वंचित रह जाएंगे उस शांति से जो आपको मिलनी चाहिए थी, वो आनंद, वो सुरक्षा जो आपको मिलना चाहिए था, ये चुरा लिए जाएंगे आपके शत्रु के द्वारा। ठीक है, अगर आप नहीं जानते, परमेश्वर चाहते हैं कि आप वो जानें। हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अज्ञान रहो। तो भाइयों, वो लिख रहे हैं विश्वासियों को, विश्वास करने वालों को, अविश्वासियों को नहीं। और वो कहता है कि जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। वो कौन है दूसरों के समान जिन्हें आशा नहीं? वो जो संसार के हैं, वो जो मसीह के बिना है, जो शोक मनाते हैं जब उनका कोई प्रियजन मर जाता है, ऐसे जैसे उन्हें कोई आशा नहीं। अब हमारे लिए हम शोक करते हैं थोड़े समय के लिए, इस स्थायी अलगाव के लिए, या हम उन दूसरों की तरह शोक नहीं मनाते जिन्हें कोई आशा नहीं है। आमीन चर्च। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले जाएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो पौलुस कह रहा है वो उसकी धारणा नहीं है, ये उसका दर्शन नहीं है, ये प्रभु का वचन है।
यीशु ने पौलुस को यह बोध कराया और रैप्चर किसी की कल्पना का फितूर नहीं है, यह प्रभु का वचन है। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में सो गए हैं वो पहले उठ जाएंगे। अगला वचन, तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। अब उनके लिए जो ये कहेंगे कि मेरा मानना है केवल वो जो वफादार हैं, वो जो खास करके समर्पित हैं, वो जो हमेशा ये मानते हैं कि ये वही हैं। ठीक है, इन वचनों को फिर से ध्यान से देखिए, पिछले वचन की ओर देखें। हम ये तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं, ये प्रभु का वचन है, कि हम जो वफादार हैं, नहीं, हम जो समर्पित हैं, नहीं, हम जो जीवित हैं और बचे हैं। आपको बस इतना करना है कि जीवित रहें और बचे रहें। आप देखेंगे मसीह में सोए हुए पहले जी उठते हैं, फिर आप उसके बाद। ऑलराइट, हम उनके बाद जी उठेंगे जो मसीह में सो गए थे। ओके, मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे। वचन 17, तब हम जो क्या खासकर वफादार हैं, नहीं, हम जो जीवित हैं और बचे हैं उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अब ये शब्द है हारपाज़ो, जिसका मतलब है उठा लिए जाना। यही शब्द है और प्राचीन पुरखों ने शब्द दिया रैप्चर। क्या आप सुन रहे हैं? हम सब साथ उठा लिए जाएंगे। आमीन। ये वचन है प्रभु का। थिस्सलुनीकियों में पौलुस विश्वास की बात करता है। वो बात करता है आशा की, विश्वास की और प्रेम की। थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 के वचन 3 में तुम्हारे विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और आशा की धीरता। तो विश्वास, आशा और प्रेम। पर क्या आप कुछ जानते हैं? आप जानते हैं कि विश्वास क्या है? विश्वास सिखाया जा रहा है। हम जानते हैं प्रेम क्या है, प्रेम का प्रचार किया जा रहा है, थैंक गॉड। पर आशा, वो धन्य आशा आज भुला दी गई है। क्या आप लोग सुन रहे हैं? दूसरे शब्दों में लोग अब सोच रहे हैं कि दूसरे आगमन के बारे में सिखाया व्यवहारिक नहीं है, अलग अलग नजरिए और उस तरह की बातें। पर शैतान ने लोगों को इतना धोखा दिया है कि अब वो किसी ऐसी बात का प्रचार नहीं कर रहे हैं जो उन्हें आशा देगी। यहां तक कि मसीह भी जब वो आगे की ओर देखते हैं तो वो धन्य आशा की ओर नहीं देखते हैं। ये कहलाती है धन्य आशा। ग्रीक में हैप्पी होप। आशा हमेशा भविष्य है, विश्वास वर्तमान है। क्या आप जानना चाहेंगे क्या हुआ था 2 थिस्सलुनीकियों में पहला अध्याय वचन 3 में? पौलुस कहता है तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है, तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाता है, पर उसने आशा का जिक्र नहीं किया। क्या हुआ कि उन्होंने सारी आशा खो दी? और मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। लोग रैप्चर का इंतजार कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि ये कब होने वाला है। अब हम देखते हैं लोग जो सोच रहे हैं ये कब है, बताइए पास्टर प्रिंस। हम लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, हम इसके बारे में सोच रहे हैं एक लंबे अरसे से। एक चर्चा जो आजकल उनमें है, क्योंकि हम लंबे अरसे से सुनते आ रहे हैं रैप्चर का, लगता है ये कभी नहीं होने वाला है। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। पतरस ने इसके बारे में कहा है, पहले ये जान लें कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, चिढ़ाने वाले, और कहेंगे क्या उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई? क्या आज हम ये नहीं सुन रहे हैं? हम सुनते हैं उनके आने की प्रतिज्ञा कहां है? हां, एक और दोबारा आना, प्रचार। ये क्या है? तो ये है ठट्ठा करने वाले। और बाइबल में लिखा है क्योंकि पुरखे सो गए हैं, सभी बातें वैसी ही चल रही हैं जैसे उत्पत्ति के समय थी। और ये है जो वो कहते हैं, हर बात सामान्य है, पता है कोई दूसरा आगमन नहीं है। और बाइबल में लिखा है, नीचे आइए, कि वो जानबूझकर भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी बचाव के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रहेंगे। हे प्रियो, वो विश्वासियों को लिख रहा है, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर समय में नहीं रहते, परमेश्वर ने उस समय को बनाया है, हम समय में रहते हैं। ऑलराइट, परमेश्वर ने समय की सृष्टि की है। यीशु मरे 2000 साल पहले, परमेश्वर कहते हैं 2 दिन पहले। ठीक है, जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु कहते हैं रुको 1 मिनट, इसे सुलझाते हैं। मैं मजाक कर रहा हूं। ऑलराइट, तो ऐसा क्यों लगता है कि परमेश्वर अपने पुत्र के आने में विलंब कर रहे हैं? ओके, क्यों? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में सुस्त नहीं है, कुछ ढीलापन लगता है, पर हमारी ओर उनका दर्द देर तक रहे, राजी नहीं। राजी नहीं, ओह मुझे यह बहुत पसंद है। वो इसके लिए राजी नहीं कि कोई भी नष्ट हो, पर सब प्रायश्चित की ओर आए। परमेश्वर इस बात के लिए राजी नहीं कि कोई भी नष्ट हो, पर सब मन फिराने की ओर बढ़ें। आप जानते हैं कि वो विलंब क्यों कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बचे रहें।
और हम उनके विलंब को कुछ ये रूप दे देते हैं। देखा देखा, लेकिन इससे प्रेम की और भी ज्यादा पुष्टि होती है। चलिए अब हम थुसलिनियों पर चलते हैं, ये पैसेज समाप्त करते हैं। और ये है वो पैसेज 2 थुसलिनिकियों, दूसरा पत्र। जब पौलुस उन्हें लिखता है, वो विश्वास के बारे में बात करता है, प्रेम के बारे में जो बढ़ा है, पर उन्होंने आशा खो दी है। और यही कलीसिया खड़ी है आज। यहां विश्वास की शिक्षाएं हैं, यहां प्रेम है, पर हमने आशा खो दी है। और आशा यहां आपके भविष्य के लिए सकारात्मक अपेक्षा नहीं है, अच्छाई के लिए। मैं भी यही प्रचार करता हूं। मैं बात कर रहा हूं धन्य आशा की। प्रभु द्वारा बहुत बार शब्द आशा नए नियम के इस्तेमाल के लिए किया जाता है, प्रभु के आने के लिए। ऑलराइट, और हम उनसे कहते हैं, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो और तुम न घबराओ। हुआ ये पहले पत्र और दूसरे पत्र के दौरान कि लोग इंतजार कर रहे थे और उन्होंने सोचा था ये होगा बिल्कुल जैसे अगले दिन की तरह। ये नहीं हुआ। और अगले 2 दिन सच ये है कि रैप्चर होगा। अब मसीह का दिन भूलिए मत, वो वापस आएंगे, धरती का न्याय करेंगे। तो दूसरे शब्दों में वो उदास है, कहते हैं, रुको 1 मिनट, मैंने सोचा था रैप्चर होगा मसीह के आने से पहले। तो वो लोग ये लिख रहे हैं कि मसीह पहले से ही आ चुका है। तो यहां आज लोग हैं कि मसीह के दोबारा आने जैसी कोई चीज नहीं है, वो पहले ही आ चुके हैं। ये कहलाता है प्रेटरिस्ट्स। तो ये उन्हें चेतावनी देता है। अगला वचन, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, कोई तुम्हें किसी रीति से धोखा न देने पाए, क्योंकि वो दिन ना आएगा, मसीह का दिन नहीं आएगा, वो दिन जब वो आएंगे धरती का न्याय करने के लिए। ये रैप्चर के बाद होना चाहिए, है ना? तो उन्होंने सोचा कि ये पहले ही हो चुका है और वो पीछे छूट गए हैं। तो वो उनसे कह रहा है कि किसी रीति से धोखा ना खाना, क्योंकि वो दिन न आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, यानी एंटी क्राइस्ट, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। कोई तुम्हें धोखा न देने पाए। देखिए वचन 3, किसी रीति से। वो दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। ये उत्साहित करने वाला नहीं है, क्योंकि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए। तुम घबराओ नहीं, चाहे कोई उनसे बात करे या उन्हें कोई पत्र भेजे। फिर वो उन्हें बताता है, मैं तुम्हें ये बताता हूं कि वो दिन नहीं आएगा जब मसीह न्याय करने आएगा, जब तक कि धर्म का त्याग ना हो। क्या समाप्ति है कलीसिया की। बहुत से उनमें से भ्रष्ट हो जाएंगे। तो कुछ प्रचारक इस वचन को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि धर्म का त्याग ना होगा। वो इसकी भविष्यवाणी करते हैं, धर्म का त्याग होगा। त्याग, मैं हमेशा ये पढ़ता हूं और मुझे लगता है ये गलत है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ओके, वो धर्म त्याग एक शब्द है ग्रीक में, अपोस्टेसिया। अपोस्टेसिया ग्रीक में, पता है आपको, ये शब्द अपोस्टेसिया मिलता है अंग्रेजी शब्द में भी। एक व्यक्ति जो हमेशा चर्च आता है लेकिन एक दिन वो नहीं आता, कभी नहीं आता, हम उसे कहते हैं अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब है जाना, कोई जो विश्वास छोड़ चुका है। अपोस्टेसी, यहां अपोस्टेसिया एक ग्रीक नाउन है और ग्रीक नाउन इस्तेमाल होता है केवल 2 बार नए नियम में। उनमें से एक बार इस्तेमाल हुआ है प्रेरितों के काम 21। वो पौलुस के बारे में बात कर रहे थे, ये कहते हुए उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है। यहूदा पौलुस से बात कर रहा है और कह रहा है कि न अपने बच्चों का खतना करवाओ और ना ही रीतियों पर चलो। इसी वजह से वो मुझे दोष देते हैं। वो कहते हैं कि मैं वही बात कर रहा हूं, मैं वही सिखा रहा हूं, पर पौलुस वो नहीं सिखा रहा है। और शब्द जो मूसा से फिर जाने के बारे में है वो है अपोस्टेसिया। ये 2 ग्रीक शब्दों से बना है। यहां ऊपर देखें, अपो, एपीओ मतलब है फ्रॉम, हिस्टमी, हिस्टमी आपकी एंटी हिस्टमी, हिस्टमी ये ग्रीक शब्द है, मतलब है स्टैंड। तो एंटी हिस्टमी, उस स्टैंड का एंटी, उस संक्रमण का विरोध या जो भी है। अब बात यह है, अपो का मतलब है, हिस्टमी का मतलब है स्टैंड, जिसका मतलब है जुदा होना किसी चीज से। तो हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि विश्वास से हटना पहले होगा। तो चलिए देखें इस शब्द डिपार्चर की ओर। ग्रीक स्कॉलर कहते हैं कि अपोस्टेसिया का मतलब होता है डिपार्चर, अलग होना। क्या मतलब है? रैप्चर। अब चलिए यहां रैप्चर को डालते हैं। अगला वचन, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। पौलुस उन्हें उत्साहित करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और तुम घबराओ नहीं। ठीक है, वो उन्हें आगे और नहीं दबाएगा। वो कहता है किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। धर्म का त्याग ना हो, पहले त्याग होना होगा, फिर विनाश का पुत्र प्रकट होगा। हम उस मसीह विरोधी को नहीं देखेंगे, वो तब तक नहीं दिखेगा जब तक हम यहां से निकल नहीं जाते। वो नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास स्वर्ग में अधिकार है कुछ करने का। मेरा मानना है वो जीवित है, हालांकि वो इस सर्विस में नहीं है। मैं बस कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है वो आज जिंदा है। ऑलराइट, कहीं ना कहीं। ओके, एंटीक्राइस्ट होगा और मसीह की नकल करता हुआ। ठीक है, शैतान का पुत्र कहा जाए तो मसीह की नकल करता हुआ, पर मसीह आएगा, उसका न्याय करेगा मसीह के दिन के अंतिम हिस्से में जब वो दोबारा आएंगे।
अब ध्यान से सुने, यदि आप यही रैप्चर को डालेंगे जब तक कि पहले त्यागना नहीं होता, तो यह सब अच्छी खबर बन जाती है। ध्यान दीजिए, अच्छी खबर। मैं इसे यहां खत्म करना चाहूंगा। ऊपरी कक्ष में अंतिम भोज के समय यीशु ने अपने चेलों से कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। शायद आपके प्रियजन आपसे दूर चले गए हैं। सुनिए, यीशु ने कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मुझे खुशी है, उसने कहा घर, कुटिया नहीं कहा। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्या कहा उन्होंने? मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। अब यह न्याय करने के लिए धरती पर आना नहीं है, यह एक रैप्चर है। मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां पर तुम भी रहोगे। उसकी स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। अगर आप यहां हैं, आप कहें दोस्त, आप कहें पास्टर, मैं बिल्कुल नहीं समझा आपने जो भी कहा, पर पास्टर प्रिंस बस एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं एक ही बात जानता हूं कि मेरे दिल में एक यकीन है कि यह अलौकिक है और यह परमेश्वर की ओर से ही आया है। मैं जानता हूं कि यह प्रभु का हिस्सा है। तो मुझे बताएं कि कैसे मैं इस रैप्चर का हिस्सा बन सकता हूं। मैं कैसे इसका हिस्सा बनूं? मैं कैसे परमेश्वर की आशीष में जाऊं? दोस्तों, नंबर 1, आप अपना भरोसा मसीह में रखें। अपने प्रयासों पर भरोसा मत रखिए, अपनी आज्ञाकारिता पर भरोसा मत रखिए। अपना भरोसा केवल मसीह पर रखो। आमीन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वो आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा, वो आपको प्रेम करते हैं, उन्होंने अपनी जान दी आपके लिए। वो आपसे कह रहे हैं कि ये सब पूरे हुए कार्य के बारे में है। ये इस बारे में नहीं कि डू, ये है DONE, डन। यदि आप उसमें आराम करें जो आपने किया है, तो आपका उद्धार होगा। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है अभी, तो चलिए ये सब कहें। हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आपका पुत्र है, जो क्रूस पर मरा मेरे सभी पापों के लिए। मेरी जगह उसे दंड मिला, जो मुर्दों में से जी उठा मुझे उचित ठहराने के लिए। यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है, अब और हमेशा के लिए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। यदि आपने ये प्रार्थना की है मेरे दोस्तों, जहां भी आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन। चाहे वो होटल का कमरा हो या आपके घर का कमरा हो, चाहे वो GRC हो या डैलस में है आप, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप एक बिल्कुल नई सृष्टि हैं। पुरानी चीजें चली गई हैं, और यदि रैप्चर आज ही हो जाए, अगले हफ्ते या अगले साल, मैं आपको बता रहा हूं, आप जा रहे हैं ऊपर। आमीन। आप उनमें से हैं जो जीवित हैं और बचे हैं। यीशु के नाम में स्तुति हो। आमीन। चलिए सब लोग खड़े हो जाइए। इस सप्ताह मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप परमेश्वर की भलाई अनुभव करें, अनुग्रह और सुरक्षा भी। इन बातों को हल्के में बिल्कुल ना लें। अपने हाथ उठाएं। आप जहां भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हाथ उठाएं। प्रभु आपको आशीष दें, अब्राहम की आशीष से नवाजें, व्यवस्था विवरण 28 की आशीष दें। प्रभु अपना मुख तुम पर चमकाएं, आपको अनुग्रह दें, आपको और आपके प्रियजनों को सलामत रखें इस पूरे सप्ताह। हर खतरे से बचाएं, हर हानि से बचाएं, हर रोग से बचाएं, हर दुर्घटनाओं से बचाएं, हर त्रासदी से। स्वयं प्रभु सारी बुराई से आपकी रक्षा करें। प्रभु अपना मुखमंडल आप पर और आपके प्रियजनों पर लाएं और प्रदान करें आपको और आपके प्रियजनों को अद्भुत शांति। यीशु के नाम पर और उनके महान नाम पर आप सब लोगों ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आशीष दें।